है ना। तो इसीलिए मैंने बिलीफ सिस्टम आपसे रिक्वेस्ट किया था। तो बहुत उत्सुक है, आप अपना सेशन शुरू करें, नॉलेज दीजिए। थैंक यू अनीता जी। थैंक यू फ्रेंड्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे गुरु को भी, जिनसे भी हमने सीखा है आज तक, जो जिससे भी सीखा, उन सभी को धन्यवाद देते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। बिलीफ सिस्टम्स, धारणाएं। बिलीफ सिस्टम क्या? धारणाएं। अगर हम अपना जीवन देखें, आसपास रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हम सब कोई ना कोई धारणाओं में बंधे हुए हैं। चाहे हमने शरीर के प्रति बना के रखी हो, चाहे धर्म के प्रति बनाई हो, चाहे समाज के प्रति बनाई हो, चाहे लोगों के प्रति बनाई, लेकिन हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी धारणा में है। और ये धारणा ही हमारा जीवन कैसे चलाती है, ये हमको पता भी नहीं चलता। आइए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मुझे हमेशा लगता है स्टोरी हमेशा याद रहती है हमें, इसीलिए कि हमारी धारणाएं, जब मैंने बिलीफ सिस्टम्स पे जब मैं ये काम कर रही थी, तो मुझे लगा ये धारणाएं बनती ही कैसे हैं, हम कैसे बना लेते हैं, क्यों बन जाती हैं। हम कहेंगे हमने अपने माँ बाप से सुना, अपने बड़ों से सुना, हमने देखा अपनी सोसाइटी में, लेकिन कभी कभी हम नहीं भी देखते हैं और नहीं भी सुनते हैं, फिर भी बन जाती हैं। कैसे? हमने खुद नहीं देखा, खुद नहीं किया, फिर भी हमारी धारणाएं बन गई। जस्ट मे बी समटाइम्स सिर्फ ऑब्जर्व करने की वजह से, हम अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते। एक स्टोरी हम सुनाते हैं, फिर हम लोग बिलीफ सिस्टम्स में और आगे चलेंगे। एक बहुत सा बड़ा, जैसे हम लोगों का, जैसे अपने लोग अभी वर्चुअली सत्संग कर रहे हैं, तो वैसे एक बहुत बड़ा आश्रम था। वहाँ पे एक गुरु महाराज हमेशा सत्संग करते रहते थे। बहुत अच्छा सत्संग करते थे, बहुत लोग आते थे, उनका आश्रम था, आते थे लोग, उनको सुनते थे, और सबको बहुत अच्छा लगता था। नेचुरली सच सभी को पसंद आता है, तो वहाँ पे बहुत लोग आने। किसी दिन घूमते फिरते कोई एक बिल्ली आ गई उनके आश्रम में कहीं से, और उसी आश्रम में रहने लगी। तो ठीक है भाई, आश्रम था तो गुरु महाराज ने भी कुछ नहीं कहा। वहां के जो डिसाइपल्स थे, कभी उनको रोटी दे दिया, कभी दूध दे दिया बिल्ली को पीने के लिए, बिल्ली वहीं पलने लगी। लेकिन जब वो बिल्ली आ गई, तो क्या होता था, जब भी सत्संग का टाइम होता था गुरु महाराज जी का, वो बिल्ली बहुत ही धमा चौकड़ी करने लगी, कभी इधर भागती, कभी उधर भागती। तो सत्संग में बहुत विघ्न पड़ने लग गया, लोग परेशान हो जाते थे, सबका ध्यान भटक जाता था, कभी म्याऊं म्याऊं करती रहती। तो भाई गुरु महाराज, क्योंकि अब आश्रम में ही रहती थी, तो उनको भी लगाव हो गया, तो उन्होंने क्या सोचा, ये बिल्ली ऐसे बहुत परेशान करती है, जब भी सत्संग होता है, तो अब की कल से जब सत्संग करूंगा, तो इसको अपने पास पाँव के नीचे, ऐसे घुटने के नीचे हल्का सा दबा के बैठ जाऊंगा, तो जैसे ये परेशान नहीं करेगी, जाएगी नहीं कहीं, और उनके पास रहेगी तो घूमेगी भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट डे से सत्संग स्टार्ट हुआ, वो बिल्ली को वो अपने पास में ले आए और घुटने के नीचे दबा के सत्संग करने लग गए। एक दिन, 2 दिन ऐसे चलता रहा, महीने गुजर गए, साल हो गए, 2 साल, 3 साल, ऐसे ही हो गया। फिर एक दिन वो गुरु महाराज जी का शरीर शांत हो गया। गुरु महाराज जी का शरीर शांत हुआ, तो उस थोड़ा दिन में, कुछ समय में ही उस बिल्ली ने भी शरीर छोड़ दिया। अब गद्दी तो खाली रहेगी नहीं, कोई तो उनकी जगह लेंगे। तो जो उनके डिसाइपल्स थे, जो उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ था, उनको वो गद्दी थमा दी गई कि अब कल से ये सत्संग करेंगे। ठीक है, सत्संग का टाइम आया। अब जब सत्संग का टाइम आया, तो बस बिल्ली की खोज शुरू हो गई। कह रहे बिल्ली चाहिएगी भाई, किस लिए? अरे महाराज जी जब सत्संग करते थे तो बिल्ली रखते थे अपने नीचे। तो ठीक है भाई, फिर बिल्ली लाई गई बाजार से, ढूंढ ढांड के खरीद के बाजार से बिल्ली लाई गई। फिर उन्होंने कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे वो आश्रम की परंपरा बन गई कि जब भी सत्संग होता था, तो जो भी सत्संग करेगा, उसके नीचे वो बिल्ली, पाँव के नीचे वो बिल्ली दबा के बैठेगा। किस लिए शुरू हुई थी?
किस लिए किया गया था उस बिल्ली को लेने के लिए, लेकिन किसी को कोई रीजन पता नहीं। और वो एक नॉर्म बन गया, एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि जब भी सत्संग होगा तो बिल्ली तो जरूरी है। तो आइए हम भी देखें, हमने कितनी सारी बिल्लियां पाल रखी है अपने जीवन में, कितनी बिल्लियां हैं हमारे पास। कब किसी ने रास्ते में किसी ने बिल्ली काटी होगी और हम अभी भी रुक जाते हैं, पहले कोई दूसरा जाएगा तब हम जाएंगे। अरे भैया, आपका नुकसान नहीं हो इसलिए किसी दूसरे का आप नुकसान कर देंगे। सोच के तो देखिए क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारी नजर ही नहीं है हमारी धारणाओं पर, और अंधविश्वास बन गए हमारे, धीरे 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 ऐसे ही धारणाएं बन गई। एक और स्टोरी सुनाते हैं, ये बहुत ही मजेदार है, थोड़ी सी फनी भी, जोक है एग्जैक्टली। एक मिलिट्री कैंप होता है और वहां पर एक जो चेयर रहती है, एक टेबल जैसा बेंच जैसा रहता है, वहां पर एक पार्क जैसा एरिया रहता है, और वहां पे दो जो आर्मी मैन होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं, जो जो सैनिक होते हैं उन लोग के ऑफिसर्स, दो में से दो जन वहां पे, एक इस साइड और एक लेफ्ट साइड राइट साइड उस बेंच के खड़े रहते हैं। बहुत दिनों से चलता आ रहा है। तो एक जब ऑफिसर आया तो उसको लगा यहाँ पे ये ऐसे क्यों खड़े रहते हैं दो जन, चेयर बेंच है और बस खाली बेंच है लेकिन दो जन खड़े हुए हैं, और खड़े होते ही रहते हैं, मतलब खड़े ही रहते हैं, इतने दिन से चलता आ रहा है, सालों हो गए चलता आ रहा है चलता आ रहा है, क्यों है किस लिए है। तो जो ऑफिसर था वो थोड़ा समझदार था, थोड़ा साइंटिफिक होगा, तो बोला क्या कारण है, किसने खड़ा किया आप लोगों को यहाँ पर दो जन को। तो उन्होंने बोला हमारे इस ऑफिसर ने खड़ा किया। ठीक है, उनसे पूछा किया कि भैया आपने क्यों खड़ा किया है दो लोगों को इस बेंच के आगे। बोले हमारे सीनियर ऑफिसर करते थे इसलिए हमने किया। तो ऐसे कर कर एक सीनियर से दूसरे सीनियर पीछे 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 गैप में जाते गए, तो जिस ऑफिसर ने खड़ा किया था उसके पास पहुंच गए। जो छह सात ऑफिसर की जो हायरकी थी, जो सेवेंथ ऑफिसर था जिसने खड़ा किया होगा, उस हायरकी के पास पहुंच गए कि सर आपने उस बेंच के पास दो आर्मी मैन को खड़ा किया था, तो अब वो लोग उनको क्यों खड़ा किया था। तो जो सेवेंथ ऑफिसर जो जिसने खड़ा किया था वो पूछता है क्या अभी तक पेंट गीला है उस चेयर का। अरे भैया उस वक्त इसलिए खड़ा किया था कि उस पे पेंट हुआ था, तो इसलिए कोई बैठ नहीं जाए, कपड़े नहीं गंदे हो जाए, चिपक के नहीं रह जाए उस चेयर तक, तो इसलिए किया था। और मीनवाइल वो ऑफिसर का उस दिन लास्ट डे होगा और वो रिटायर हो गया होगा, तो बस कोई खड़ा करके गया था तो इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना है। और हमने ऐसे ही बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में खड़ी की जिनका कोई सच में अस्तित्व है नहीं, जो सच भी नहीं है, जिनका हमारे जीवन से कुछ लेना देना भी नहीं है, जो हमें कुछ यूजफुली कुछ सर्व भी नहीं कर रही, लेकिन हम उनको करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं बिना पूछे क्यों। जैसे वो बिल्ली को रखना है लेकिन क्यों रखना है किसी को नहीं पता। वो ऑफिसर खड़े हैं बेंच के इर्द गिर्द, बस खड़े हैं, पता नहीं है क्यों खड़ा है, किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं है। और हमारा भी सेम ही हाल है, हमारी हिम्मत नहीं है पूछने की कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और जब हमारे आजकल के बच्चे पूछते हैं तो हम लोग कहेंगे बहुत ही बदतमीज हो गए हो, इतना क्या तुम्हारे सवाल जवाब है, बोल रहे हैं तो कर लो ना बस, ऐसे ही बोलते हैं। वी नेवर गिव एनी आंसर्स, एनी आंसर, एनी आंसर टू अवर चिल्ड्रन ऑल्सो। और शायद हमारे साथ भी बचपन में ऐसा ही होगा, जब हमने अपने पेरेंट्स को पूछा होगा क्यों करना है तो उन्होंने भी हमको चुप करा दिया होगा। तो ऐसी क्या धारणा है आपके पास बताइए। चलिए हम थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन करते हैं ना नीता मैम, तो मजा आता है। ऐसे तो लगता है कि फिर बिल्कुल वो बिल्कुल। एकदम सत्संग चल रहा है, एक जन बोल रहे हैं सुन रहे हैं और जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे वो धारणा किसको बोल रही है। जो भी चीज आप मान लेते हैं, चाहे आपकी एक्सपीरियंस से हो चाहे आपने सुने हो। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं बहुत पहले, जब तक ये मेडिटेशन में नहीं आई थी, तो मेरे में था कि मैं कितना भी लोगों के लिए कर लूं मुझे कभी क्रेडिट नहीं मिलता, है ना। तो ये धारणा थी ही, और वाकई मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता था। क्योंकि हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ही धारणाओं को या अपने ही बिलीफ को। जब मेडिटेशन में आई, बिलीफ सिस्टम मेरे को आपके समान तो किसी ने नहीं समझाया था, पर मैंने वो चीज को ड्रॉप कर दिया कि क्रेडिट मिले न मिले, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड में लिखाया जाएगा, वो डिसॉल्व हो गया।
और मुझे क्रेडिट मिलने शुरू हो गए। हाँ ना, तो मुझे लगता है कि ड्रॉप करने से हमको बेनिफिट ही होता है। तो जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया फ्रेंड्स, वैसे आप लोग हैंड रेज करके अपने एक्सपीरियंस, अपनी धारणा को आप शेयर कर सकते हैं, या जो नहीं टूट रही है आपकी, आपको लग रहा है, तो बताइए सुषमा जी को। यस, कुछ कुछ करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कैसे हम धारणाओं से बंधे हैं, हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन दे आर सो सटल, इतनी महीन हाँ, सी होती है ना, दिखती भी नहीं है और हम उनसे बंधे हुए भी है, और हमको लगेगा कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है, कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी एक धारणा बताती हूँ, हम लोग के घर पर क्या धारणा थी। जब हमारे घर से जब भी हम लोग बाहर जाते थे घूमने, कहीं भी कैलकाटा के बाहर जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ आदत थी कि हम लोग हनुमान जी को 10 रुपए की दरखास्त बोलते हैं, हम लोग लगाते थे कि हम लोग जा रहे हैं तो हमारा ख्याल रखिएगा, हम लोग सही सलामत वापस आ जाएं। तो जब मैं आज से 5 साल पहले की बात है, जब मेरे को लगा कि हमने कहा कि क्या भगवान हमको 10 रुपए उसको देंगे तब वो मेरा ख्याल रखेगा, ऐसे वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा। तो अब की मैं कहीं भी बाहर जाऊंगी तो मैं नहीं, ये नहीं करूंगी, ऐसा मेरे को मन में आया। और फिर उसी वक्त मेरा इजिप्ट का जाने का प्रोग्राम बना, 2017 का बात है ये। तो मैं इजिप्ट जा रही थी। जब मैंने ऐसा सोचा तो इजिप्ट जाने का प्लान बना, और मेरा मन बोलने लग गया, अरे क्या फर्क पड़ता है, 10 ही रुपए तो है, लगा दो, बाहर जा रही हो, अकेले जा रही हो, मतलब मैं अकेले जा रही थी कैलकाटा से, मैं फैमिली के साथ नहीं थी, मैं स्पिरिचुअल टूर पे थी। और कुछ हो गया तो पासपोर्ट खो गया, मतलब इतना सारा कुछ ड्रामा, मेरे सारे फियर्स, मतलब मुझे सब दिख रहा था कि बस किसी तरह से मेरा जो वो मन था, जो टूटना नहीं चाहता है, जो बिलीफ सिस्टम टूटना नहीं चाहता है, वो अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए मुझे कैसे 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 बहाने देता जा रहा है। अकेले जा रही हो, कुछ हो गया, मुस्लिम कंट्री है तो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना कुछ इतना कुछ इतना कुछ। मैंने कहा नहीं, इस बार तो मैं नहीं लगा के जाऊंगी, देखा जाएगा जो भी होगा। अगर वहीं पे रहना है, वहीं फंस जाऊंगी तो वहीं फंसी रहूंगी, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वापस इंडिया। लेकिन क्या वो 10 रुपए का मोहताज है मेरी बिलीफ सिस्टम? तोड़ा मैंने उस बिलीफ सिस्टम को, और देखा कि आराम से आई। फिर उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी भी कुछ नहीं किया, कभी नहीं लगाया। लेकिन उससे पहले हम लोग कहीं भी जाते थे, कुछ ऐसा होता ही नहीं था कि बिना हम लोग दरखास्त लगाए घर से चले जाएं। तो ये तो मैंने एक शेयर करी है, थाउजेंड्स है हमारे पास, कम से कम है, आपको याद भी नहीं आएंगी। इसीलिए बोल रहे हैं कुछ याद कीजिए और कुछ लिखिए, तो आपको मजा आएगा, हम लोगों को भी मजा आएगा काम करने में, आपको समझ में आएंगी। तो हैंड रेज करिए आप लोग। अपने लिए भी आप लोगों ने जो धारणा बना के रखी ना, जो हमको चाइल्डहुड मेमोरीज में मिल जाती है हमारे परवरिश के दौरान, कि तुम नालायक हो, तो वो जो बिलीफ बन जाता है अपनी नालायकीपन का, या और भी कई चीजें हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, यस, या कई लोगों का अगर कोई एक ब्रेकअप हो जाता है तो उनके में एक धारणा बन जाती है कि मुझे सच्चा प्यार कभी लाइफ में नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं, बहुत सी चीजें हैं। बहुत। तो और जो हर एक विचार हमारा बिलीफ सिस्टम ही है, जिसको बिलीफ सिस्टम और कुछ नहीं है, एक ही विचार को जो हम रिपीटेडली सोचते रहते हैं हम्म, और कन्विक्शन के साथ सोचते रहते हैं, वो हमारी धारणा बन जाता है, और वही हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने लगता है। राइट नीता मैम? जैसे आपको लगा yes, मैं कितना भी करूं बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो बार बार यही सोच रहे हो और वैसा ही हो रहा है, और जब डिसॉल्व कर दिया बिल्कुल। तो चेंज हो गया सब। देखिए आज आपको कितना क्रेडिट मिल रहा है, आज इतने सारे लोग आपसे, और सबको एवरी टाइम यस तभी तभी तो मैंने बदलते। आपको बुला के इन लोगों की भी बिलीफ सिस्टम को हटाने के लिए कर रही हूँ। सो दिस हाँ, इज, यस लोविना जी। हाँ, अभी किसी और को अनम्यूट की थी मैंने। अच्छा, मुझे दिखा नहीं। नारायणी, नारायणी। ओके श्योर। हाँ हेलो, हम्म, हाँ ओके। लवीना जी में बात करें? हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ, मैं भी ऐसे तुलसी को पानी देना, सूर्य को पानी देना, ये मेरी धारणा बन गई थी कि मेरी तबीयत ठीक रहेंगी। मैं हमेशा करती आती थी, अभी वो मैंने छोड़ दिया। मैंने जब हम बताना चाहती थी। किसी भी एलिमेंट्स को पानी कुछ भी करते हैं, तो उस वक्त करने का सिर्फ मेन एक ही होता है, उस ऊर्जा से कनेक्ट होना। यस। तुलसी में पानी देना कोई धारणा और उसे
लिमिटेशन वाला बात नहीं है. इट्स लाइक यू आर नरिशिंग समथिंग, एंड व्हेन यू Okay. नरिश एन एलिमेंट, लाइक आप नेचर को जब नरिश करते हो तो नेचुरली आपको भी ऊर्जा नरिशमेंट मिलती है. मिलता है. ओके. हाँ, तो दैट्स तो व्हाई ये धारणा हम नहीं अपने, हुआ. हाँ, हम अपने बिलीफ सिस्टम देखेंगे जो हमको लिमिट, हमको संकुचित कर देते हैं. एनी बिलीफ सिस्टम विच मेक यू लिमिटेड, जो आपको अपना जो स्वरूप है, which stops you from experiencing that freedom, that fearlessness, that courage, that expression of joy, that expression of love, जो रोकता है वो होते हैं हमारे belief system. How we recognize our belief system? Belief systems are very easy to identify if they restrict you. आपको उनको सोचने से, जब आप करते हो या छोड़ते हो तो फियर होता है उसमें बेस. हमेशा जो प्रीडोमिनेट इमोशन होता है उसके पीछे डर का होता है. लाइक मान लीजिए बहुत हम लोग सब लोग फास्ट करते हैं करवा चौथ, अगर हमने इस बार नहीं किया तो चौथ हमारे जितने भी ये क्या नाम है, डर लगता है. हाँ, स्टोरीज हैं हमारी, स्पेशली मारवाड़ी कम्युनिटीज में जो वो त्योहार आते हैं, मैंने जितनी भी मैं पहले जो करती थी, मुझे लगता था इसमें एक भी स्टोरी, सारी स्टोरी फियर बेस्ड है. एक भी स्टोरी में एक्सपेंशन, यू डोंट फील दैट योर हार्ट इज एक्सपैंडिंग, यू फील दैट ओपननेस एंड आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो वैसा नहीं. हर स्टोरी फियर बेस्ड है. और जहाँ पे डर है वहां पे परमात्मा कैसे हो सकता है? साथ में जाती ही नहीं है दोनों ऊर्जा. तो जब भी हमें अपने बिलीफ सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करना है, हम देख रहे हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं, अगर उसके पीछे वो डर है, प्रीडोमिनेंट इमोशन, तो इसका मतलब वो हमारा बिलीफ सिस्टम है. दैट्स अ रिस्ट्रिक्टिव बिलीफ सिस्टम व्हिच वी आर हैविंग. क्योंकि अगर पॉजिटिव कुछ बिलीफ सिस्टम है कि परमात्मा मेरा हमेशा ख्याल रखता है, गॉड ऑलवेज हेल्प मी, चलिए हमारा ये भी अगर हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम है, तो इससे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स अ गुड वन, रहने देते हैं इसको लाइफ में. हमारी लाइफ में जब हम बिलीफ सिस्टम्स के लिए बात कर रहे हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब हमारी लाइफ संकुचित हो जाती है, जब हम कुछ भी करने से पहले हमको लगता है कि यही सच है, जबकि वो सच है नहीं. जैसे नीता मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं कितना भी करूं मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये सच है नहीं. मैंने सोच लिया ऐसा, मैंने सोच लिया, और क्या हुआ? क्योंकि डर था कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, नोबडी लव्स मी. बेस पॉइंट वही था. अगेन वो बिलीफ सिस्टम जा रहा था नेक्स्ट, उसके नीचे वाला, कि कोई मुझे प्यार नहीं करता. जब प्यार ही नहीं करता तो कोई क्रेडिट क्यों देगा? तो वैसे ही जब भी हम अपने बिलीफ सिस्टम हमको समझने हैं कि वो बिलीफ सिस्टम हमको सर्व कर रहे हैं या नहीं सर्व कर रहे हैं, तो हमको देखना होगा अगर प्रीडोमिनेंट इमोशन उसके नीचे फियर है, डर है, तो वो हमारी धारणा ही है. बहुत सी धारणाएं हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कितना भी कोशिश करूं मुझे कोई समझता नहीं है, मैं कितना भी किसी के लिए कर दूं, लेकिन जब समय आता है तो मेरा कोई कुछ नहीं करता. होता है, लगता है ना, मैंने जिंदगी भर सबका किया लेकिन मेरा कोई नहीं करता. अरे आपने सोच ही लिया ऐसा कि आपने किया और आपका कैसे करेगा? आपकी रियलिटी है. आप सब पीएसएसएम मास्टर्स हो. पहला पीएसएसएम का 18 प्रिंसिपल का फर्स्ट रूल ही वही है, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी. हम खुद बना रहे हैं अपनी जिंदगी. ढूंढिए अपनी धारणाओं को, लिखिए. फ्रेंड्स, हम सच बोल रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करना, थर्ड आई ओपन करना बहुत आसान है. आप रोज 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मेडिटेशन करेंगे, एकदम आराम से आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट डूइंग एस्ट्रल ट्रैवलिंग. और आपके साइकिक गिफ्ट्स हैं, आराम से खुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत इजी. लेकिन अपने इन लोअर पार्ट्स पे काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दैट इज द चैलेंज वे यू फेस इन अ लाइफ. दैट इज अ चैलेंज वे वी फेस इन अ लाइफ. क्योंकि जब हमको लग रहा है कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, कितना भी करूं मेरे काम का कोई रिजल्ट ही नहीं है. लिखिए, राइट डाउन योर बिलीफ सिस्टम. आपको अपने शरीर के लिए क्या बिलीफ सिस्टम्स है? अरे मेरी नाक नहीं सुंदर है, मैं कितना भी अच्छे से तैयार हूं, अच्छी नहीं लगती, कुछ भी बालों का कर लें कुछ होता ही नहीं है. बहुत छोटे छोटे हैं. स्वयं के बारे में, आज तक मैंने सबका किया लेकिन कोई मेरा नहीं किया.
मेरे को कोई समझता क्यों नहीं है, सब मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं, मैं एकदम बेवकूफ हूँ। देखिए देखिए देखिए, भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे वही मेरा भाग्य लिखता है, अरे मेरे ही कर्मों का फल है। अरे भगवान मेरी से क्या दुश्मनी है, कितना कुछ, कितना भी रुपए के लिए, फाइनेंस के लिए मैं कितना भी पैसा कमाऊं मेरे पास टिकता नहीं है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। मैं कितना भी कोशिश करूं मैं कभी उधार से अपने मुक्त ही नहीं हो पाता। सारे बिलीफ सिस्टम, सब ऑल दीज आर बिलीफ सिस्टम्स ओनली। हमेशा मेरे बिल्स खड़े ही रहते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो घमंडी होते हैं। अरे जब ऐसा सोचेंगे तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? आप ही को तो, क्योंकि हमको इगोइस्ट बनना भी नहीं है, हमें ईगो से डर लगता है। सब पैसे वाले नकचड़े होते हैं। कितना कुछ, कितना कुछ। एक एक सेक्शन बनाइए हर एक चीज का, मेक द सेक्शन एंड देन राइट इट डाउन। रैंडमली ढूंढ भी नहीं पाएंगे। यस, ओल्ड एज को लेके कितने सारे बिलीफ सिस्टम। जब बूढ़े होंगे तो बीमारियां तो आएंगी आएंगी, ये भी तो धारणा ही है। अरे किसने बोला है जब बूढ़े होंगे तो बीमारियां आएंगी आएंगी? कहीं लिखा है? कितने सारे ओल्ड एज, आप जापान में जाएंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा ओल्ड एज लोग हैं, आप देखिए कितने फिट। यस हर्षल जी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सबके सामने बोल नहीं सकती। कितने सारी धारणाएं हैं, और उन धारणाओं को हमने इतना सच मान लिया है, इतना सच मान लिया है कि हम उनसे निकलने की कोशिश भी नहीं करते। मालूम मालूम है क्यों? एक कहानी और सुनाते, ठीक है? आपने कभी देखा है हाथी का बच्चा को जब पकड़ते हैं जंगल से तो उसको लोहे की चेन से बांधते हैं? देखा है ऐसा कि वो भाग नहीं जाए? तो और जब उसको लोहे की चेन से बांधा जाता है तब वो अपना बहुत जोर लगाता है कि वो लोहे की चेन टूट जाए, वो निकल जाए। लोहे का रॉड लगा देते हैं और लोहे की चेन से ताला बांध के उसको बांध देते हैं। बहुत कोशिश करता है, रोज 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन लगातार कोशिश, 15 दिन तक कोशिश, महीने भर तक कोशिश करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। फिर महीने भर बाद थक जाता है करते 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 करते, तो धीरे धीरे फिर 2 दिन छोड़ के करता है, 5 दिन छोड़ के करता है, फिर धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ देता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो आप सर्कस गए हैं कभी? आपने देखा है कभी हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांध के रखते हैं? एक पतली सी रस्सी होती है, वो भी जूट की बंधी हुई, एक पाँव में बंधा है और वो बगल में एक खूंटा बंधा रहता है, लकड़ी का छोटा सा, उससे बंधा रहता है और वो चुपचाप खड़ा है। क्या आपको लगता है दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर, इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर जानवर, वो छोटी सी लकड़ी से खड़ा रहेगा बंधा हुआ? हल्का सा ऐसे जोर लगाएगा और लकड़ी निकल के गिर जाएगी या वो रस्सी भी टूट जाएगी, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता। तोड़ना तो बहुत दूर का बात है, वो कोशिश ही नहीं करता, उसका दिमाग ही नहीं जाता कि वो रस्सी ये तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा था, जब वो छोटा था, जब कमजोर था, तो वो लोहे की जंजीर में बंधा हुआ था, बहुत कोशिश की, और जब उस जंजीर को नहीं तोड़ पाया तो उसने क्या सोच लिया, मैं ये जंजीर को नहीं तोड़ सकता, मैं ये रस्सी को नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो बड़ा भी हो गया, लेकिन अभी भी वो यही सोच रहा है कि मैं ये रस्सी को नहीं तोड़ सकता। जबकि उसके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, सारे पावर्स हैं, तब भी वो यही सोच रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो नहीं कर पाता क्योंकि कोशिश ही नहीं करता। उसको लगता ही नहीं है कि मुझे कोशिश भी करनी, क्योंकि भूल ही गया। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा बिलीफ सिस्टम,
ऐसे बचपन से हमको कभी किसी ने, हमने कोई गलती की और हमारे पेरेंट्स ने बोला कोई काम के नहीं हो तुम, एक काम ठीक से नहीं करते। फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम जब भी काम करते हैं तो हमको लगता है यार ये मेरे से नहीं होगा, मैं तो कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाती, कितना भी कोशिश करूं मेरे से नहीं होता ये काम। अरे भैया उसने एक बार बोला था, एक बार आपके माँ ने बाप ने 2 बार बोला होगा, 5 बार बोला होगा, चलिए हम मानते हैं, लेकिन 500 बार आपने बोला है खुद को, तो वो दुश्मन है कि हम दुश्मन है खुद के? हम ही स्वयं के दुश्मन हैं। हम खुद ही अपना नहीं ख्याल रखते, हम खुद ही अपनी कीमत नहीं करते, और यही धारणाएं एक 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 करके हमारे जीवन में ऐसे जाल की तरह बन जाती हैं हमारे चारों तरफ। और मजे की बात है कि हमको ये जाल लगता भी नहीं, जैसे वो हाथी को लगता भी नहीं कि वो रस्सी से बंधा हुआ है, मजे से खड़ा है, वहीं पे खा रहा है, वहीं पे खड़ा है। हमारी लाइफ भी ऐसी, हम भी मजे से ही खड़े, सब ठीक ही लगता है, ठीक है, थोड़े बहुत रिश्ते भी अच्छे हैं, फाइनेंस भी ठीक ही है, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम चलता है, तो सभी की जिंदगी में ऐसा तो होता ही है, कोई खास बात नहीं। ऐसे बोल के हम अपने आप को सोचते भी नहीं है कि सोचें कि वो रस्सी को हम तोड़ सकते हैं, आजाद हो सकते हैं इन बंधनों से, कोशिश भी नहीं करते, जरा सी भी कोशिश नहीं करते। और कैसे ये बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं आपको पता है? एक कहानी और सुने, मेरे पास बहुत सारी कहानी है। ये कहानी नहीं, ये एक रिसर्च बता रहे हैं हम आपको, साइंटिफिक रिसर्च हुआ है ये। एक बार 2 क्लासरूम में कुछ कुछ बच्चों को डाल दिए, कुछ कुछ बच्चों को अलग अलग क्लासरूम में रखा जाता है। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, एक क्लास में 30 बच्चे हैं। टीचर आती है, एक मान लीजिए एक क्लासरूम है ए और दूसरा क्लासरूम है बी। एक क्लास में जो ए क्लासरूम है उसमें टीचर आती है और एक मैथ्स का प्रॉब्लम लिखती है और स्टूडेंट्स को वहां बोलती है कि ये सवाल जो है ना ये इतना कठिन है, इतना कठिन है कि आज तक कोई इसको, जो तुमसे जो ऊपर के क्लासेस के बच्चे हैं वो भी नहीं सॉल्व कर पाए, तो नीचे वालों की तो बात ही क्या है। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड नोबडी कैन सॉल्व इट। तो आज, लेकिन क्योंकि आप लोग तो बहुत ही समझदार हो, आप लोग बहुत होशियार हो, चुने हुए बच्चे हो, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासरूम बी में जाती है टीचर, वही सेम सवाल लिखती है, सेम, एग्जैक्टली सेम, और बोलती है कि ये सवाल तो बहुत आसान है, वेरी इजी, जो आपसे छोटे क्लास के बच्चे हैं ना उन्होंने भी कर लिया था, तो फिर अगर आप नहीं कर पाए तो इससे ज्यादा तो कोई शर्म की बात होगी नहीं। आई वी नो कि आप इसको जरूर कर पाएंगे, क्योंकि यू पीपल आर रियली इंटेलिजेंट, क्योंकि आपसे जब छोटे क्लास के बच्चे ने कर लिया तो आप तो बड़े हो उनसे। ठीक है, उन लोगों को टाइम लिमिट दिया जाता है, दोनों क्लासेस को छोड़ देते हैं। क्लास ए का रिजल्ट आता है, सोचिए क्या हुआ। चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अनम्यूट नहीं कर सकते। क्लास 1 ए जो ए है उसमें फिर क्या हुआ, जब रिजल्ट आया तो कितने बच्चे वो नहीं कर पाए सॉल्व। नहीं कर पाए। यस माही जी, उसमें से 30 में से 28 बच्चे नहीं कर पाए, क्योंकि पहले ही सुन लिया कितना कठिन है, नहीं कर सकते, और जो वहां पे थे वहां पे 30 में से 28 बच्चों ने कर लिया। 27 या 28 का फिगर, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है मुझे, लेकिन वहां पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया वो सवाल। सेम सवाल था, लेकिन सिर्फ कुछ शब्दों ने उस सवाल के प्रति धारणाएं बना दी उन दोनों ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स थे उनको। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लग गया बहुत कठिन है, जब मुझसे एक बड़े जो क्लास के बच्चे थे वही नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा, तो हमसे भी नहीं होगा, पता नहीं किसने सवाल बनाया, लगता कहीं सवाल ही तो नहीं गलत है, कितनी कोशिश कर रहे हैं सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अरे ये टीचर ने तो पहले ही कहा था कि बहुत कठिन है, जो आपसे बड़े क्लासेस के हैं वही नहीं कर पाए तो हम कहाँ से करेंगे। बिलीफ सिस्टम।
हमने दूसरों की धारणाओं पे विश्वास कर लिया और सेम अपनी वो धारणा बना ली, बजाय अपना इंटेलेक्ट, अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना। उन 2 बच्चों ने जिन्होंने इस्तेमाल किया अपने विवेक का, उन्होंने तो सॉल्व कर लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, दूसरों को विवेक पे ही आश्रित हो गए, नहीं कर पाए। और ज्यादातर हम ऐसे ही करते हैं। मेरे पापा ने बोला, या मेरी मम्मी ने बोला, या मेरी टीचर ने बोला, या मेरे कोई फ्रेंड्स ने बोला, तुम सुंदर नहीं हो, तुम कोई काम की नहीं हो, तुम कितना बेसुरा गाती हो, तुम ड्राइंग अच्छी नहीं करती, तुमको खाना बनाना नहीं आता, कुछ भी हमने सच मान लिया। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, मुंह बंद रखा करो, कितना कुछ है, ढूंढिए ढूंढिए। जब भी बिल्स आते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता यार, हर महीने पैसे देने पड़ते। अरे क्यों इतना रिग्रेट करेंगे? पैसा देने में तो आएगा भी कैसे? बी थैंकफुल, किसी ने ट्रस्ट किया है आपके ऊपर और बिल भेजा है। आपकी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट किया किसी ने। लव योर बिल्स। You can heal your life is a wonderful book which talks about belief system. लियू सेल हे। कैसे हमारी धारणाएं बनते, मस्ट रीड बुक है, जरूर पढ़िए। यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पढ़िए। धारणाएं, हमारी जीवन सिर्फ इन धारणाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है दोस्तों। हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा ही है। ढूंढिए अपनी धारणाओं को, एक एक करके छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। एक क्वेश्चन और है, लूं क्या?